सर्दियों की रात थी। दिसंबर का महीना, जब हवा में ठंड और कोहरे का राज होता है। घड़ी लगभग 11:45 बजा रही थी। पूरा शहर नींद में डूब चुका था, लेकिन एक शख्स की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रामकिशन, ट्रक ड्राइवर। उसका ट्रक पहले से ही माल से भरा हुआ था। लाल रंग का बड़ा सा ट्रक, जिसके ऊपर पीछे की तरफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, राजा ट्रांसपोर्ट। रामकिशन को माल पहुंचाना था पटना से सिलीगुड़ी। यात्रा लंबी थी, रास्ता भी सुनसान और खतरनाक। लेकिन माल देर से पहुंचना मतलब मालिक की डांट और पैसों की कटौती। इसलिए मजबूरी थी, नींद होने के बावजूद उसे सफर पर निकलना ही पड़ा। ट्रक स्टार्ट और सफर की शुरुआत। रामकिशन ने गहरी सांस ली, बीड़ी सुलगाई और ट्रक का इंजन चालू किया। इंजन गरजते हुए जोर से आवाज करता है, धड़ धड़, जैसे रात की खामोशी को चीर रहा हो। धीरे धीरे उसने ट्रक को गियर में डाला और शहर से बाहर निकलने लगा। शहर की बत्तियां पीछे छूटने लगी और आगे सिर्फ अंधेरा और कोहरा। हाईवे का माहौल। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, सड़क पर सन्नाटा और गहराता गया। सिर्फ दो ही आवाजें थीं, एक ट्रक के इंजन की और दूसरी रामकिशन की बीड़ी के कशों से निकलती हल्की सी खांस की। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। कहीं कहीं पेड़ इतने झुके हुए लगते कि मानो शाखाएं ट्रक को पकड़ने के लिए बढ़ रही हों। कभी अचानक झाड़ियों में कोई जानवर हिलता और सूखी पत्तियों की चर्र-चर्र आवाज आती। दूर आसमान पर चांद कोहरे में छुप छुप कर दिखाई दे रहा था, लेकिन रोशनी इतनी कम थी कि ट्रक की हेडलाइट ही एकमात्र सहारा थी। उस हेडलाइट की किरणें कोहरे को काटने की कोशिश करती, लेकिन कोहरा हर बार उन रोशनियों को निगल लेता। ड्राइवर की बेचैनी। रामकिशन की आंखें भारी हो रही थीं। वो नींद से लड़ने के लिए रेडियो चला लेता है। पुराने गाने धीरे धीरे बजने लगते हैं, कभी आशा भोसले की आवाज, कभी किशोर कुमार का गाना। लेकिन गाने सुनते सुनते भी उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसे लग रहा था जैसे कोई कहीं से उसे देख रहा हो। कभी वह शीशे से बाहर झांकता, कभी पीछे देखता, पर ट्रक के अंदर और बाहर सब खाली था। रात का डर बढ़ता है। करीब आधा घंटा सफर करने के बाद सड़क और सुनसान हो गई। अब न कोई ढाबा, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। बस वही लंबा चौड़ा हाईवे और अंधेरे का सागर। ट्रक की हेडलाइट के सामने कभी कभी धुंध में अजीब सी आकृतियां बन जाती, जैसे कोई इंसान खड़ा हो या कोई जानवर सड़क पर बैठा हो। लेकिन जैसे ही ट्रक पास पहुंचता, वहां कुछ भी नहीं होता। रामकिशन की धड़कन तेज हो गई। उसने फिर बीड़ी जलाई और खुद को संभालने की कोशिश की। पहली अजीब घटना। करीब 12:30 बजे का समय होगा। सड़क के बीचों बीच अचानक उसे एक औरत का साया दिखाई दिया। वो औरत सफेद कपड़े पहने खड़ी थी। रामकिशन ने ट्रक धीरे किया और सोचा, अरे ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? शायद कोई गांव की औरत होगी जो रास्ता भटक गई। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, उसने देखा उस औरत के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा नीचे झुका हुआ था। रामकिशन ने हॉर्न बजाया, पा। लेकिन औरत ने सिर नहीं उठाया, बस वहीं खड़ी रही। रामकिशन को गुस्सा आया और उसने सोचा, छोड़ो, मैं सीधे निकल जाता हूँ। कोई पागल औरत लगती है। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके बिल्कुल पास आया, औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। रामकिशन का खून जम गया। उसकी आंखें लाल आग जैसी जल रही थीं। चेहरा पूरा जला हुआ, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। रामकिशन ने तुरंत एक्सीलरेटर दबा दिया।
ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने साइड मिरर में झांका, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो औरत अब भी पीछे खड़ी थी और हाथ हिला रही थी, मानो कह रही हो रुको। रामकिशन का डर, रामकिशन का गला सूख गया। उसने बीड़ी का टुकड़ा फेंका और सोचा, नहीं नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। नींद की वजह से भ्रम हो रहा है। उसने खुद को समझाया, रेडियो की आवाज और तेज कर दी, लेकिन दिल की धड़कन धीमी होने का नाम नहीं ले रही थी। उस रात का सफर अब उसके लिए बस एक काम नहीं रह गया था। अब वो सफर डर और मौत का इम्तिहान बनने लगा था। ट्रक के भीतर का माहौल, रामकिशन का सीना जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की ताकि डर कम हो, लेकिन रेडियो से सिर्फ घर घर की आवाज आने लगी, जैसे कोई टूटा हुआ स्टेशन पकड़ रहा हो। उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो गईं, गला सूख गया। उसने पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही बोतल को होठों से लगाया, उसे लगा जैसे किसी ने बोतल के अंदर से फुसफुसाया, रुक जा। रामकिशन ने तुरंत बोतल फेंक दी। नहीं, ये मेरा भ्रम है, ये मेरी थकान है। बस जल्दी से हाईवे पार करना है। बाहर का अंधेरा और औरत की मौजूदगी। ट्रक लगातार तेज रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन जितना तेज वो भागता, उसे लगता औरत उतनी ही पास आ रही है। कभी उसे लगता वो सड़क के किनारे पेड़ के नीचे खड़ी है, कभी उसे लगता वो दूर पुल के पास खड़ी होकर हाथ हिला रही है। रामकिशन ने आंखें मलकर देखा। ये हो क्या रहा है? उसका मन बार बार कह रहा था, यह इंसान नहीं है, ये कुछ और है। अचानक बिजली का झपका, अचानक ट्रक की हेडलाइट झपकी। कुछ सेकंड के लिए पूरा अंधेरा। रामकिशन की रूह कांप गई। उसने तुरंत ब्रेक मारा और ट्रक साइड में रोका। इंजन बंद हुआ तो आसपास इतना गहरा सन्नाटा था कि उसकी सांसों की आवाज तक गूंज रही थी। वो धीरे से खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन पेड़ों की झुरमुट से उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। काले साए हिल रहे थे। फिर अचानक ट्रक के बिल्कुल सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी पास से साफ दिखा, पूरी तरह जला हुआ, आंखों से धुआं निकलता हुआ, और होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वो मंत्र जप रही हो। फिर से भागना। रामकिशन चीख पड़ा, हट जा माई, हट जा। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही ट्रक उस औरत से टकराने वाला था, वो अचानक गायब हो गई। रामकिशन कांपते हुए ट्रक चला रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब वो जान चुका था, ये कोई साधारण औरत नहीं, कुछ अलौकिक है। करीब 1 बजे उसे सड़क किनारे एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे की टिमटिमाती लालटेन अंधेरे में उम्मीद की तरह चमक रही थी। रामकिशन ने राहत की सांस ली। चलो थोड़ी देर यहाँ रुककर चाय पी लूं और खुद को संभाल लूं। वो ट्रक रोककर उतरता है और ढाबे में जाता है। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां थीं और हाथ कांप रहे थे। रामकिशन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, चाचा एक चाय बना दो। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठता है, चूल्हे पर पानी चढ़ाता है और धीमी आवाज में बोलता है, भैया इस रास्ते पर रात को मत निकलना,
रामकिशन हैरान होकर पूछता है, क्यों चाचा, ऐसा क्यों कह रहे हो? बूढ़ा धीरे से उसकी तरफ देखता है और कहता है, जो अभी तूने देखा वो कोई औरत नहीं थी, वो भूतनी है। रामकिशन का चेहरा सफेद पड़ गया। आपको कैसे पता कि मैंने क्या देखा? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा एक गहरी सांस लेता है और बताता है, बेटा, यहाँ कई साल पहले एक हादसा हुआ था। एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ इसी सड़क को पार कर रही थी। अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। कहते हैं कि उस औरत की मौत मौके पर हो गई, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं गई। तब से हर रात वो इसी रास्ते पर दिखाई देती है। कभी सामने खड़ी हो जाती है, कभी ट्रक में सवार हो जाती है। कई ड्राइवरों की जान जा चुकी है, कई हादसे हुए हैं। लोग कहते हैं कि अगर किसी ने उसे नजरअंदाज किया तो वो उसके साथ ट्रक में बैठ जाती है। रामकिशन की रूह कांप गई। वो सोचने लगा, तो इसका मतलब जो मैंने देखा वो सच में चाय आ चुकी थी। रामकिशन ने हाथ कांपते हुए कप उठाया। उसके होठों पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बोला, बेटा, तू चाहे तो आज रात यहीं रुक जा। सुबह हो जाएगी तो आराम से निकल जाना। रामकिशन ने पल भर सोचा, लेकिन उसे याद आया कि माल समय पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसने हिम्मत बटोरकर कहा, नहीं चाचा, मुझे निकलना ही होगा, देर नहीं कर सकता। बूढ़ा उसे देर तक घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना, अगर फिर से वो औरत तुझे दिखाई दे तो उसकी आंखों में कभी मत देखना। रामकिशन कुछ समझ नहीं पाया। उसने जल्दी जल्दी चाय खत्म की, ट्रक स्टार्ट किया और फिर से अंधेरी सड़क पर निकल पड़ा। ढाबे की रोशनी पीछे छूट चुकी थी। सड़क फिर से वीरान हो गई थी। ट्रक की हेडलाइट्स लंबी सड़क पर फैल रही थीं और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था। लेकिन रामकिशन के कानों में अभी भी बूढ़े ढाबे वाले की बात गूंज रही थी, अगर फिर से वो औरत तुझे दिखाई दे तो उसकी आंखों में कभी मत देखना। करीब 2 बजे रात हो गए थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। न इधर कोई गाड़ी, न उधर कोई इंसान। सिर्फ धुंध और कोहरे की मोटी चादर सड़क पर फैली थी। अचानक ट्रक का इंजन जोर से झटका मारता है। धड़ाम की आवाज हुई और ट्रक बीच सड़क पर बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। रामकिशन गुस्से और डर में बड़बड़ाया, ये क्या हो गया? अभी तो सब ठीक चल रहा था। वो उतरकर बोनट खोलता है। बैटरी, वायर, सब कुछ सही था, लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रहा था। उसी समय उसके कानों में धीमी धीमी रोने की आवाज आने लगी। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? उसने पीछे जाकर ट्रक की केबिन का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, रामकिशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे की सीट पर एक छोटा बच्चा बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए, शरीर खून से लथपथ, चेहरा फक और आंखों में अजीब सी चमक। रामकिशन के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, बच्चा, तू यहाँ कैसे? बच्चा पहले रो रहा था, लेकिन अचानक उसकी रोने की आवाज बदलकर हंसी में बदल गई। धीरे धीरे उसकी हंसी औरत की डरावनी आवाज में बदल गई। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, इस बार इतनी पास कि ऐसा लग रहा था मानो अभी से ट्रक से टकरा जाएगी। उसने दोनों हाथ फैलाए हुए थे,
जैसे सीधे सीधे ट्रक रोकने का इशारा कर रही हो। रामकिशन का दिल सीने में धड़ाम धड़ाम कर रहा था। उसने झटके से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक तेजी से औरत की तरफ बढ़ा और अगले ही पल सीधा उसके आर पार निकल गया। रामकिशन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क खाली थी, लेकिन औरत कहीं गायब नहीं हुई थी। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, औरत अचानक ड्राइवर सीट पर प्रकट हो गई। रामकिशन की सांसें थम गईं। वो उसके बिल्कुल पास थी। चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल सुर्ख जैसे आग में जल रही हों। उसके मुंह से गाढ़ा खून टपक रहा था, जो रामकिशन के गाल पर टप टप गिरने लगा। औरत का चेहरा इतना नजदीक था कि उसकी सड़ांध और खून की गंध ने रामकिशन को घुटन में डाल दिया। और तभी वो औरत चीखी, तू भी उसी जगह मरेगा जहां मेरा बच्चा मरा था। उसकी आवाज गूंजते ही ट्रक के अंदर की हवा मानो भारी हो गई। रामकिशन का शरीर कांप उठा। उसने बेकाबू होकर पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया। ट्रक जोर से डगमगाया, टायर सड़क पर चीखते हुए घिसे और गाड़ी सड़क किनारे बनी गहरी खाई की ओर फिसलने लगी। रामकिशन ने पूरी ताकत से ब्रेक और क्लच दबाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। हवा में ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। धड़ाम! ट्रक सड़क छोड़कर खाई की ढलान पर उतर गया और धड़धड़ाता हुआ नीचे गिरने लगा। अंदर चारों तरफ सामान इधर उधर टकराने लगा, शीशे चटकने लगे। रामकिशन बुरी तरह सीट से उछलता और फिर टकराता रहा। बाहर अंधेरा और अंदर औरत की वो डरावनी चीख गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो औरत अब उसके सीने को फाड़कर उसका दिल निकाल लेगी। ट्रक तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था और रामकिशन को यकीन हो चुका था, अब बचना नामुमकिन है। ट्रक पूरी रफ्तार से गहरी खाई में गिर रहा था। हर सेकंड धड़ाम की आवाज, शीशे टूटने की खनखनाहट और लोहे के टुकड़ों की चरमराहट गूंज रही थी। रामकिशन बुरी तरह सीट से टकरा रहा था। उसका सिर कटने फटने लगा था। जैसे ही ट्रक नीचे जाकर जोरदार धमाके से रुका, सब तरफ गहरा सन्नाटा फैल गया। सिर्फ ट्रक की टूटी फूटी लाइटें बीच बीच में टिमटिमा रही थीं। रामकिशन खून से लथपथ मुश्किल से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसकी सांसें भारी थीं और आंखें धुंधली। लेकिन तभी खाई में चारों तरफ उसने अजीब नजारा देखा। ट्रक के टूटे हिस्सों के बीच सैकड़ों जली झुलसी परछाइयां खड़ी थीं। सबके चेहरे ट्रक ड्राइवरों जैसे थे। उनकी आंखें खाली थीं और सबकी गर्दनें एक साथ हिल रही थीं। रामकिशन कांप उठा। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटने लगा। अचानक उन परछाइयों में से एक कदम बढ़ाकर उसके पास आई। वो वही औरत थी जो अब तक उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसकी आवाज गूंजी, ये सब वही हैं जो मेरी वजह से मरे। अब तू भी हमेशा यहीं रहेगा, हमारे साथ, इस खाई में। रामकिशन ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। और अगले ही पल सभी परछाइयां उसकी ओर झपट पड़ी। सैकड़ों ठंडी, खून से सनी हथेलियां उसके शरीर को जकड़ने लगी। रामकिशन की आंखें बाहर निकल आईं। उसका मुंह खुला रह गया और उसकी आखिरी चीख खाई के अंधेरे में समा गई। सुबह जब सूरज निकला तो सड़क पर सब सामान्य था। लोगों को ट्रक का मलबा खाई में दिखा, लेकिन रामकिशन का कोई निशान नहीं मिला। कहा जाता है कि आज भी जो ड्राइवर उस रास्ते से रात में गुजरते हैं, तो उन्हें ट्रक के टूटे हिस्सों से आती हुई औरत की चीख और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। और कभी कभी रात के कोहरे में
एक ड्राइवर की लहूलुहान परछाई ट्रक चलाते हुए भी दिख जाती है, जैसे अभी भी वो अपनी आखिरी यात्रा पूरी कर रहा हो।